फिर देश की दिग्गज आईटी कंपनियों यानी कि टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों में हमने आते हुए देखे और यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही के दौरान दोनों कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या में 35,000 की गिरावट देखने को मिली है। टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या में 10,669 की गिरावट आई है, जबकि इन्फोसिस में ये संख्या 24,182 कम हुई है। बीता एक साल आईटी कंपनियों के लिए काफ़ी चुनौती भरा रहा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की वजह से आईटी कंपनियों के मुनाफे पर चोट पहुंची है, जिस वजह से उनके यहाँ कर्मचारियों की छटनी के साथ साथ नई भर्ती में भी गिरावट देखने को मिली है। उधर दिग्गज टेक कंपनी गूगल में भी कर्मचारियों की छटनी देखने को मिल रही है। सर, ये छटनी का नया दौर कैसे देख रहे हैं इसे आप, और ये क्यों शुरू हुआ है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आंकड़े हमारे सामने आए। बाजार में मिला जुला रुख रहा। हालांकि कंपनियों के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, पर बाजार की उम्मीदों के हिसाब से अच्छे थे। बाजार को और ख़राब नतीजों की उम्मीद थी और इसलिए कंपनियों के स्टॉक्स में, भारत की आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में लंबे समय के बाद थोड़ी सी मजबूती दिखाई दी। हालांकि कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं, पर नतीजों से अलग अगर आप ध्यान से देखें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दौरान एट्रिशन रेट या कंपनी में छोड़ने वाले, निकाले जाने वाले लोगों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई। करीब 11,000 लोगों के आसपास की कमी दिखाई दी। ये बता रहा है कि आईटी सेक्टर में छटनी का दौर जो पिछले साल 2023 की शुरुआत से शुरू हुआ था, या आप माने 2022 के अंत से शुरू हुआ था, वो तीसरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तिमाही तक आते आते और ज़्यादा गहरा गया। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कहीं कोई बदलाव आया हो या कंपनियों को कुछ नया तरीका मिला हो कर्मचारियों को रोकने का। अगली तिमाही के गाइडेंस भी बहुत अच्छे नहीं हैं और इसलिए आईटी सेक्टर में नौकरियों की छटनी आने वाले समय में जारी रहेगी। और मुख्य रूप से वजह वही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कंपनियों के बहुत सारे काम ऐसे जो कि कर्मचारियों के जरिए कराए जाते थे, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से, मशीन लर्निंग के जरिए हो रहे हैं और वहाँ अब लोगों की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही। इस तिमाही के आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये पूरा साल, पूरा साल जो ये वित्त वर्ष है, इसमें जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स में, नौकरियों के प्रॉस्पेक्ट्स में आईटी सेक्टर में किसी बड़े सुधार की या बदलाव की उम्मीद नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं। आईटी कंपनियों में किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो दोपहर 1 बजे हेलो मनी 9 में हमारे साथ जुड़ जाइए और जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आईटी कंपनियों में अभी किस तरह की रणनीति होनी चाहिए।